हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। इसमें जो शेप्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर की दोनों एक्सरसाइजों में जो क्वेश्चंस हैं वो दो आकृतियों को मिलकर अधिकतर क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूले किस तरीके से पुटअप करेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सारे कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में आप सीखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट आप देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, यानी कि दो घन है, ठीक है। देखिए, प्रत्येक घन का आयतन कितना है? 64 घन सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, यानी कि दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। ये मैं समझाऊंगा अभी डायग्राम बना के आपको। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक घन, दो घन है हमारे पास, तो प्रत्येक घन का जो आयतन है वो कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब, यानी कि घन की भुजा ए है तो घन का जो आयतन होता है ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब बराबर 64, तो ए यानी कि घन की भुजा क्या हुई? क्यूब रूट ऑफ 64, यानी 64 का घनमूल कितना आता है? 4, यानी कि प्रत्येक घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, दो हमारे पास घन है इस तरीके से। एक घन ये है, घन कैसी आकृति होती है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, यानी कि ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और दूसरा घन हमारे पास ये है, ठीक है बेटा। इसमें ये 4, ये 4 और ये 4, दो घन है, ठीक है। इनकी संलग्न फलकों को मिलाकर ये मैंने ऐसे आसपास रख दिए, ठीक है बेटा। तो देखिए, इस घन की भुजा ये 4 और ये लंबाई ये 4, यानी कि इन दो घनों को जो हम पास पास में रख देंगे तो 4 सेंटीमीटर तो ये और 4 सेंटीमीटर ये लंबाई, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ के कितने हो गए? 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई इस तरीके से हो जाएगी, है ना। लेकिन चौड़ाई हमारी 4 ही रहेगी और ऊंचाई हमारी 4 ही रहेगी। समझने की कोशिश कीजिए, दो घन हमने जब पास पास रख दिए तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 रहेगी और ऊंचाई भी हमारी 4 रहेगी। तो लिखेंगे हम, दोनों घनों को मिलाकर रखने पर बने घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई L बराबर हो गई 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर ही हमारी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इधर कर दे रहा हूं मैं। हमारे पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL, ठीक है। तो 2L का मान कितना हो गया? 8, लंबाई कितनी है? 8, और B का मान है 4, तो 8 × 4 प्लस B और H कितनी है? 4 और 4, और H कितनी है? 4 और L कितनी है हमारे पास? 8। तो इसको सॉल्व करिए, 2 8 चक 32 + 4 × 4 16 + 4 × 8 32।
जब इसको सॉल्व करेंगे 32 और 32 64 और 16 जोड़ के आए 80 और 80 का 2 मल्टीप्लाई किया तो 160 और पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है वर्ग में, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होता है, नोट करिए, नेक्स्ट कराते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो देखिए ये हमारा एक अर्धगोला है, ये वाला, ठीक है ना, ये क्या है हमारा एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा एक अर्धगोला जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर ये देखिए एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित का मतलब इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा गया है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी कि यहां से लेकर यहां तक नीचे तक कितनी है? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा गया है, ठीक है, तो दोनों की त्रिज्याएं कितनी होंगी? बराबर होंगी कि नहीं होंगी? देखिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? r, बराबर होगी बेलन की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या r की, और कितनी होगी? जब अर्धगोले का व्यास कितना है? 14, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, तो बराबर 7 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? इन दोनों की त्रिज्याएं कितनी होंगी? 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज देखिए, जब इसका केंद्र हम यहां मान रहे हैं, ठीक है, अर्धगोले का, तो ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी तो त्रिज्या अर्धगोले की 7, और पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो इसकी बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि 13 में से 7 घटाए तो 6 आए, यानी कि ये पूरी ऊंचाई है 13 और इतनी हो गई 7, तो इतनी 6 तो बची। तो यहां लिखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी हो गई? बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13, अर्धगोले की त्रिज्या है 7, बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये जो आकृति है, ये बर्तन है, दो आकृतियों को जोड़कर बना है, एक बेलन है और एक गोला है। तो इसका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, यानी अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखे हम? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझिए, मैंने लिखा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पूछ रहा कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो समझिए जो बेलन है वो कैसा है? खोखला है, यानी ये वाली साइड कैसी है? खोखली है ऊपर से। तो यहां कोई जब है ही नहीं, कोई सरफेस, कोई पृष्ठ ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें किसका निकालना है? इस गोल वाली साइड का। तो गोल वाली साइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? उसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे ही अर्धगोले का, अर्धगोला जब खोखला है तो यहां पर कोई पृष्ठ है ही नहीं, सरफेस है ही नहीं इस वाले हिस्से पर,
तो ये जो अंदर की स्पेस सरफेस है ये वाली, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये काय में आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 2 पाई आर इसमें से हमने कॉमन ले लिए, तो यहां से बचा h और यहां से बचा r। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 और कोष्ठक में h की वैल्यू कितनी है 6, ये है h, है ना, और r की वैल्यू कितनी है 7। तो देखिए 7 से 7 ये कट गया, कितना आएगा, 2 का गुणा 22 से किया तो आया हमारे पास 44, और ब्रैकेट में 6 और 7 जोड़े तो आया 13। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी पूरा होता है, इसे आप नोट करिए। नेक्स्ट कर, इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो देखिए ये एक शंकु है कौन, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और ये एक अर्धगोला है नीचे, इस अर्धगोले पर ये शंकु रखा गया, और उसी त्रिज्या वाले यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है। यानी कि इस पूरे खिलौने की ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो आकृति बन रही है, ये जो खिलौना बनना है, इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे, देखिए शंकु की त्रिज्या r बराबर अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों की जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए शंकु की ऊंचाई ये होती है h, होती है ना, ये कितनी हो गई, शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखिए पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, और यहां तक की ऊंचाई कितनी है 3.5। तो इतनी ऊंचाई कितनी आएगी, हम क्या करेंगे 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कितना आया 12 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर कितनी होगी, ये 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालनी है, शंकु की त्रिज्या आर। तो देखिए फॉर्मूला होता है, देखिए यहां पर आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये r बराबर कितनी हो गई 3.5, ये h बराबर कितना हो गया 12, और ये l। तो देखिए ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब। तो देखिए फॉर्मूला होता है l स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो l स्क्वायर का मान कितना हो गया, r की वैल्यू कितनी है 3.5 का स्क्वायर, और h का मान कितना है 12, तो 12 का वर्ग। तो l स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 3.5 का वर्ग होगा 12.25, और 12 का वर्ग होता है 144। तो l स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़िए 144 और 12 156.25। तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर होगी हमारा √156.25, इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। अंडर रूट निकालना आप जानते होंगे, ठीक है, नहीं जानते तो मेरा अलग से वीडियो है अंडर रूट निकालने का, उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीजें पता चल गई, शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या हमें r पता है, शंकु की ऊंचाई h पता है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l हमें पता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मैं यहां पे करता हूं इसको, देखिए खिलौने का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो खिलौना है दो आकृतियों से मिलकर बना है, ऊपर शंक्वाकार आकृति और नीचे अर्धगोलाकार। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये वाला पृष्ठ तो दिखेगा नहीं, अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा है, तो ये जो पृष्ठ है ये क्या है? वक्र पृष्ठ। क्या आएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? पाई आर एल प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई आर हमने कॉमन कर लिया, तो यहां से बचा एल और यहां से बचा 2 आर। ठीक है बेटा, अब इसमें यहां हम वैल्यू पुट करिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 इंटू एल की वैल्यू 12.5। एल की वैल्यू कितनी है? 12.5 प्लस 2 और आर की वैल्यू है 3.5। ये हमारे पास आ गया। तो देखिए 3.5 से 7 कितनी बार कटे? 2 बार, और 2 से 22 कितनी बार कटे? 11 बार। तो हमारे पास आया 11 और ब्रैकेट में 12.5 प्लस 3.5 का 2 से गुणा करेंगे तो 7। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है? 11 इंटू 12.5 और 7 19.5। कितना आएगा? 19.5। 12.5 प्लस 7 ये छोड़ के इतना है, गुणा कर लीजिए। ये आया 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट होता है। आप नोट करिए, नेक्स्ट कराते हैं। देखिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक जैसा है। फोर्थ क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है ना, ये एक 7 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? घन है। ठीक है, घन समझ रहे हो ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। इसके ऊपर यानी कि इसकी छत पे, यहाँ ये छत हो गई ना इसकी, यहाँ पर हमने एक अर्धगोला इसकी छत पर रखा हुआ है। सबसे पहले ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करना शुरू करते हैं। कैसे, ये समझिए। ये एक घन है जिसकी भुजा यानी कि लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसकी छत पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सबसे पहले तो मुझे ज्ञात करना है। तो यानी कि अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? यहां से लेकर यहां तक की तो भुजा हो सकती है। यानी कि अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास है वो हो सकता है 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना हो सकता है? 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो सकती है? त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? तो बनाइए, इसके ऊपर हमने एक इस तरीके से अर्धगोला रख दिया इसकी छत पर। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा अर्धगोला रखा हुआ। ठीक है, दिख रहा है? तो हमें क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जो मैंने लिख दिया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर हो सकता है। यानी घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। उसके बाद क्या? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस ये समझने वाली बात है। इस लाइन में आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा?
क्योंकि ये जो ठोस बनना है दो तरीके की आकृतियों से मिलकर बनना है, एक तो घन है और घन के ऊपर क्या है, अर्धगोला। तो दोनों आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में किया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का जुड़ना चाहिए। तो समझिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी घन की छत पर अर्धगोला रखा है। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। ठीक है बेटा, 6 पृष्ठ होते हैं। तो जो सबसे टॉप का फ्लोर है घन का, उस पर हमने एक अर्धगोला रख दिया, तो एक पृष्ठ कम हो गया ना। अब जो इसके अंदर का पृष्ठ था, इस हिस्से में ये था, जो ये था, ये कम हो जाएगा कि नहीं। छत के ऊपर जब मैं किसी को गोले को रख दूंगा, तो जो गोले के अंदर का एरिया है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन उसके 4 कोने ऐसे बचेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इस जो घन के 6 पृष्ठ हैं, 6 में से 5 पृष्ठ तो पूरे पूरे आएंगे, लेकिन जो 6वां पृष्ठ है वो पूरा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, हमको जो गोले का क्षेत्रफल है, भाई गोला कितनी जगह, जैसे कि एक जो गोले की छत है, जो घन की छत है बेटा, वो इस तरीके से है, और इसके ऊपर मैंने ये एक गोला रख दिया। ठीक है, तो जो इतना हिस्सा है घन का, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो ढक गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, जिसको हम छू सकें। तो इस घन के 5 पृष्ठ जो हैं, उनको तो मैं छू सकता हूं, तो वो 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा। और जो ये गोला रखा है मैंने अर्धगोला, इसको मैं ऊपर से छू सकता हूं, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जो ये हिस्सा है उसके ऊपर रखा गया है, इसको हम छू नहीं सकते, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। और ये कितना होता है, क्योंकि ये क्या बना, एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आ रही है बात। यानी कि घन जो ठोस है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि घन की 6 भुजाएं हैं, 6 पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठों का हमने पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा हुआ, ये वाली गोल साइड है, प्लस ये। लेकिन बचा क्या, ये कम हो जाएगी ना छत, ये वाली जो छत है, जैसे कि हमारी ये 4 कोने बचेंगे बस, थोड़े थोड़े। जो 6वां पृष्ठ है ऊपर वाला घन का, उसमें से इतना हिस्सा तो ढक गया, इतना हिस्सा तो हमने जब वो बॉल रख दिया, अर्धगोला रख दिया, वो क्या ढक गया। तो इस पृष्ठ को, इतने पृष्ठ को तो हम छू नहीं सकते, तो ये कितना है, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें घन के पृष्ठ में से, पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है इस क्वेश्चन का। तो समझते हैं, करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला है 6a स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाए तो कितने बचे, पाई आर स्क्वायर। 6 ए क्या है, घन की भुजा, घन की भुजा ए बराबर कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ना, तो लिखेंगे 6 इंटू 7 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मान, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई, 7/2, 7/2 इंटू 7/2, 2 बार। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 22 कट गया, 11 बार। ठीक है, ये होगा 6 गुणा 7 का वर्ग 49, प्लस 11 का गुणा 7 से किया तो आया 77/2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, 294 प्लस 77/2।
332.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा होता है, आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर रहे, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझने की कोशिश कीजिए बेटा क्वेश्चन को। मैंने बताया था चौथा और पांचवा सवाल एक जैसा है। चौथे सवाल में क्या था कि एक घन था, उसके ऊपर मैंने एक अर्धगोला रख दिया था, और पांचवा सवाल क्या कह रहा है, एक घन है, उसके अंदर से मैंने एक अर्धगोला काट दिया है। बात वही है। तो देखिए, माना घन की भुजा कितनी है, L, यानी कि कोई घन है, इसकी ये लंबाई L है, चौड़ाई भी L है और ऊंचाई भी ये L है। ठीक है, अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया, अर्धगोले का व्यास घन की किनारे के बराबर रहे। तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा, घन की भुजा के बराबर यानी L, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर हो जाएगी L/2। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब डायग्राम को समझिए कि घन के ऊपर से मैंने एक अर्धगोला इस तरीके से काट दिया है। ठीक है ना, ये हमने अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया इसमें बेटा अंदर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, जब मैंने एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट दिया किसी घन में से, तो उसका आयतन तो निश्चित रूप से कम हो गया, लेकिन उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, क्योंकि पहले एक सतह थी। पहले क्या था, एक सतह थी जिसको मैं छू सकता था, किसी घन की छत ऐसी थी जिसको मैं छू सकता था, लेकिन अब मैंने इस तरीके से इसमें एक गड्ढा बनाया अंदर, तो उस गड्ढे के अंदर मैं हाथ देकर उस सतह को छू सकता हूं कि नहीं छू सकता हूं, तो वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ कि नहीं, अर्धगोले का। जिस तरीके से आइसक्रीम की ब्रिक में से कौन से, जब हम आइसक्रीम निकालते हैं गड्ढा हो जाता है ना, तो उस गड्ढे को हम नीचे छू सकते हैं, तो वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो मैं क्या लिखूं, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां कंफ्यूजन वाली बात होती है कि ये लगेगा कि हमने तो घन में से अर्धगोला काट के बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर निकाल दिया तो कुछ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहां हम कर रहे हैं प्लस। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब हमने अर्धगोलाकार गड्ढा किया, उसमें से कुछ काट के बाहर निकाल दिया, तो आयतन तो घन का कम हो गया, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि उसकी जो गोलाकार सतह बनी उसको हम छू सकते हैं ना, तो जिस पृष्ठ को हम छू सकते हैं वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सेम जो कंडीशन फिफ्थ क्वेश्चन वो फोर्थ क्वेश्चन में थी, वही यहां पर है। घन की 5 साइड है, घन की 5 साइडों का तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा है, लेकिन जो छठवीं साइड है उसमें जब गड्ढा हो गया, तो ये जो ऊपर का ये गोला है इसको हम छू नहीं सकते। ऊपर का गोला है ना, सिर्फ ये कोने ही बचेंगे, ये वाले कोने ही तो बचेंगे घन में। ठीक है, तो जब छठवीं साइड का हम क्षेत्रफल निकालने होंगे तो उसमें सिर्फ ये कोने होंगे घन की, जब ऊपर वाली साइड पे। ठीक है ना, और इस गोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि होगा ही नहीं। तो जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है, तो एक पृष्ठ में से ये वृत्त का क्षेत्रफल कम हो गया ना, तो इसको हम माइनस कर लें, वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना है, πr² के बराबर होता है। यही फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 में लगा था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, यही क्वेश्चन नंबर 5 में लग रहा है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6, अब घन की भुजा L है तो हो गया 6L² प्लस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 6l स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर गए तो बचे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 6l स्क्वायर प्लस पाई, आर का मान कितना है l/2, तो यहां लिखिए l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई, और l/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो l स्क्वायर अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 का गुणा इसमें 24l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4, तो इसमें से l अपॉन 4 आप कॉमन ले लीजिए तो आएगा 24, नहीं l स्क्वायर अपॉन 4, 24 प्लस पाई वर्ग इकाई, क्योंकि इसमें कुछ दे नहीं रखा तो हम सिर्फ इकाई लिख के छोड़ देंगे। इस तरीके से 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है।